हेलो गाइस। आज मैं एक रहस्य के बारे में, एक भेद के बारे में आपसे बातें करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो लिखा है सुसमाचार ग्रंथ की पुस्तक कुलुस्सियों का पत्र 1 अध्याय और उसके 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। अर्थात उस भेद को जो सदियों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो गाइस, आज मैं आपको एक रहस्य के बारे में, एक भेद भरी बातों के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि सुसमाचार ग्रंथ की पुस्तक में लिखा हुआ है और साथ ही भारतीय ग्रंथ शास्त्र भविष्य महापुराण में भी कुछ ऐसा ही जिक्र आया है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उस मिस्ट्री के बारे में। देयर इज ए डिवाइन मिस्ट्री, एक दिव्य रहस्य है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जो ये गुप्त रहस्य है, जो डिवाइन मिस्ट्री है, दिव्य रहस्य है, ये लिखा है कि पीढ़ियों से, सारे जगत के लोगों से छुपा हुआ था। पीढ़ियों से, दुनिया से ये छुपा हुआ था ये, और ये प्रकट हुआ अब हमारे और आपके लिए, है ना। और इसे हमें जानना है कि वो जो दिव्य रहस्य है, वो जो डिवाइन मिस्ट्री है, वो क्या है, वो क्या है। अ सीक्रेट सरप्राइज दैट हैज बीन कॉन्सील्ड फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर जनरेशंस। ये गुप्त रहस्य सारे दुनिया से, सारे जगत के लोगों से, है ना, पीढ़ियों से ये छुपा हुआ है। लिखा, बट नाउ इट इज बीइंग रिवील्ड, अनफोल्डेड एंड मैनिफेस्टेड फॉर एवरी होली बिलीवर टू एक्सपीरियंस। बट नाउ, परंतु अब ये हमारे लिए प्रकट हुआ है ना, तमाम विश्वासियों के लिए, तमाम पवित्र लोगों के लिए जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, जो एक परमेश्वर की मान्यता करते हैं, जो इस बात को मानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, एकम ब्रह्म, कि परमेश्वर एक है, इसकी मान्यता करते हैं, उसके लिए, उस पर यह प्रकट हुआ है ना। लिखा है कि इट इज बीइंग अनफोल्डेड, मैनिफेस्टेड एंड रिवील्ड, है ना। जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं उन पर यह प्रकट हुआ है, उन पर यह रिवील हुआ है, उनके लिए यह मैनिफेस्टेड हुआ है कि वो जाने, वो अनुभव करें कि वो परमेश्वर का जो वो गुप्त रहस्य है वो क्या है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं परमेश्वर का गुप्त रहस्य क्या है ना। लिखा है, विदिन, लिविंग विदिन यू इज द क्राइस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अंदर मसीह, हमारे अंदर निवास करता है, मसीह हमारे अंदर निवास करता है, और यही वो रहस्य है। क्योंकि आज दुनिया भर के लोग उस सच्चे ईश्वर की तलाश में जगह जगह भटकते फिरते हैं, जगह जगह वो सच्चे ईश्वर की खोज में चले जाते हैं, और ईश्वर जाने कि उनको सच्चा ईश्वर मिला अब तक या नहीं मिला। चाहे पूर्वज हो, चाहे आज की पीढ़ी के लोग हों, जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वो सच्चे ईश्वर की तलाश में जगह जगह चले जाते हैं। वो जंगलों में चले जाएंगे, वो पहाड़ों पे चले जाएंगे, वो नदियों के तटों पे चले जाएंगे, वे मठ, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और गिरजा में चले जाएंगे कि उनको वहाँ पर ईश्वर मिल जाएगा, सच्चे ईश्वर का उन्हें वहाँ पे दीदार होगा, दर्शन होगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने अब तक सच्चे ईश्वर को पाया है या नहीं, क्योंकि जो रहस्य है, जो मिस्ट्री है, जो भेद खुला है, वो ये है कि लिखा है कि लिविंग विद इन यू इज द क्राइस्ट, द क्राइस्ट लिविंग विद इन यू, है ना। मसीह तुम में रहता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री को जब पढ़ेंगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है ना। तुलसीदास ने भी अपनी रचना में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। मतलब कि परमात्मा जो है, जो लोग हैं, जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, वो ईश्वर का अंश है ना। और परमात्मा हृदय में वास करता है। गीता में लिखा है, हृदय ही इस आत्मा, वो जो परमात्मा है वो हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से वास करता है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा। मतलब वो एक देव परमात्मा, वो जगतकर्ता प्रभु परमेश्वर, वो सभी
मनुष्यों में अंतर्यामी रूप से वास करता है। और जो सुसमाचार ग्रंथ है उसमें साफ साफ लिखा है, ये भेद है, यही रहस्य है कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। यह है वो डिवाइन मिस्ट्री, है ना, यह है वो डिवाइन मिस्ट्री जो रिवील्ड हुआ है। यह हमें सुसमाचार ग्रंथ की पुस्तक से हमें सीखने को मिलता है, इस भेद को हमें जानने को मिलता है कि हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है कि सच्चे ईश्वर की तलाश, उसकी खोज में हम जंगलों में चले जाएं, या हम पहाड़ों पे चढ़ जाएं, या हम नदियों के तटों पे चले जाएं, या फिर हम किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या गिरजाघरों में चले जाएं, वहां हमें सच्चा ईश्वर मिलेगा। नहीं गाइस, ये नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, ये सब परमात्मा की एक सृष्टि है। परमेश्वर ने जो क्रिएशन है वो परमेश्वर का एक क्रिएशन है, सृष्टि है, जिसे देखना चाहिए, जाना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि परमेश्वर ने नदियों को बनाया, जंगलों को बनाया, पहाड़ों को बनाया है, पर्वतों को बनाया है। तो ये देखने की चीज़ है, नो डाउट। लेकिन अगर आप ये मन में सोच करके जाएंगे कि ईश्वर, वो सच्चा ईश्वर यहाँ मिलेगा, तो वहाँ पे आई थिंक आप गलत हैं। जो मंदिर है, जो मस्जिद, जो गुरुद्वारे, जो गिरजाघर है, यहाँ पे लोग चले जाते हैं कि यहाँ पे ईश्वर मिलेगा, सच्चा ईश्वर यहाँ मिलेगा। तो मैं बता दूं, ये जो मंदिर, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारे हैं, ये ईंट, पत्थर, गारा, चूना का बना हुआ एक बिल्डिंग है ना। यहाँ पे ईश्वर निवास नहीं करता, लेकिन ईश्वर जो है वो आपके हृदय में वास करता है। लिखा है हम परमेश्वर के मंदिर हैं। आपका जो शरीर है वो परमात्मा का मंदिर है, वो परमेश्वर का मंदिर है। सच्चाई ये है, रहस्य जो खुला है वो ये है कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। तो गाइज, ये भेद, ये जो डिवाइन मिस्ट्री है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। एक और है द सीक्रेट ऑफ क्राइस्ट, द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, मसीह का रहस्य। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जो मसीह का रहस्य है वो क्या है ना। लिखा है जो हमारे भीतर समाहित है, वो हमारे भीतर है। जो मसीह का जो रहस्य है, जो सीक्रेट है, सीक्रेट सरप्राइज है, वो हमारे अंदर है। ये हर कोई अनुभव नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो एक परमेश्वर में मान्यता रखते हैं, जो भक्ति और विश्वास का जीवन जीते हैं, जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, बिलीवर्स हैं, है ना। ये उनको मालूम है कि वो सीक्रेट क्या है ना। वो ये है कि जो मसीह के जो अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, बिलीवर्स हैं, जो मसीह के चुने हुए लोग हैं, जिनको यीशु मसीह ने संसार में से चुन लिया है, उनके पास में एक धन्य आशा है ना। उनके पास में क्या है? एक हेवनली ट्रेजर है ना। एक हेवनली ट्रेजर है, एक होप है, एक स्वर्गीय खजाना है। वो एक आशा के रूप में है। उसके पास एक लिविंग होप है ना, फिल्ड विथ द रिचेज ऑफ ग्लोरी। वो महिमा का धन से भरा हुआ, महिमा के धन से भरा हुआ एक जीवित आशा है मसीह के अनुयायियों के पास, लोगों के पास। ये है सीक्रेट ऑफ क्राइस्ट। ये मसीह का जो एक रहस्य है, ये वो है कि मसीह के लोगों के पास, जो एक परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उनके पास में एक जीवित आशा है, एक धन्य आशा है, जो और इस संसार में किसी लोगों के पास नहीं है। संसार में लोग निराश होकर के जीते हैं, वो हताश हो जाते हैं, वो दर दर भटकते हैं सच्चे ईश्वर की तलाश में, लेकिन उनको कहीं भी मिलता नहीं है और वो प्यासे रह जाते हैं, है ना। लेकिन जो मसीह के लोग हैं, उनके पास में एक धन्य आशा है, उनके पास एक धन्य आशा है। वो महिमा का धन से भरा हुआ है। वो एक स्वर्ग जानते हैं कि हमारे पास में स्वर्ग में एक खजाना है। लोग इस संसार में अपने धन संपत्ति को जोड़ते रहते हैं, रुपया, पैसा, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये पृथ्वी पर आप कुछ भी, कितना भी इकट्ठा कर लें, लेकिन ये आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन सिर्फ मसीह के लोग जानते हैं कि हमारा जो खजाना है, जो हमने इकट्ठा किया, वो हमें स्वर्ग में मिलेगा। तो ये है मसीह का सीक्रेट, ये है वो रहस्य मसीह के लोगों के लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए। और परमेश्वर ये चाहते हैं, गॉड वांट्स एवरीवन टू नो इट। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक जन इस बात को जाने, इस भेद को जाने। आप इस संसार में सिर्फ मेहनत ना करें इकट्ठा करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ मान सम्मान, झूठी मान और सम्मान के लिए ना जिए। आज ये सब यहाँ नष्ट हो जाएगा, लेकिन स्वर्गीय खजाना, उसके लिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग सच्चे ईश्वर की तलाश में हैं, जो जगह जगह भटकते रहते हैं, है ना, जो सच्चे ईश्वर को पाना चाहते हैं, और यदि आपने पा लिया है ना, तो आपकी तलाश यीशु मसीह में ही पूरी होंगी। जो व्यक्ति सच्चे ईश्वर की तलाश में है, तो आपकी तलाश, आपकी खोज, उस परमेश्वर की खोज, सच्चे ईश्वर की खोज
यीशु मसीह में पूर्ण होंगी। ये ना सिर्फ सुसमाचार ग्रंथ की पुस्तक पवित्र शास्त्र में बताती, बल्कि भारतीय दर्शन शास्त्र भविष्य महापुराण में साल्तीवाहन राजा का एक वर्णन है, दर्शन है ना, जो हून प्रदेश के मध्य में, पहले मैं बता दूं, जो भारतवर्ष का जो इतिहास है, जो उसकी बाउंड्री है, वो फारस देश के पास हुआ करता था, है ना। उस समय गांधार देश हुआ करता था, कंबोज हुआ करता था, बाल्हिक हुआ करता था और हून हुआ करता था, जो कश्मीर से भी ऊंचाई पे स्थित है, हून प्रदेश के मध्य में। वहां पर एक दर्शन है जो लिखा हुआ है, इस मूर्ति हृदय प्राप्ता नित्य शुद्धा शिवंकरी ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम। मतलब जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन पवित्र कल्याणकारी व मोक्षदायी है और जो हृदय में निवास करते हैं, उसी का नाम ईसा मसीह अर्थात अभिषिक्त मुक्तिदाता प्रतिष्ठित किया गया है। यह भारतीय दर्शन शास्त्र भविष्य महापुराण में स्पष्ट वर्णन है ईसा मसीह का। जो साल्तीवाहन राजा का जो दिव्य दर्शन का एक भव्य दर्शन जो उन्होंने हून प्रदेश के मध्य पर्वत पर जो पाया, उसमें साफ साफ लिखा है, इस मूर्ति हृदय प्राप्ता नित्य शुद्धा शिवंकरी, अर्थात मेरे हृदय में एक मूर्ति आकृति, एक छवि, एक प्रतिमा उस परमात्मा की स्थापित हो गई, जो कल्याणकारी है, जो मोक्षदायी है, जो नित्य है, जो सनातन है, उसका नाम यीशु मसीह है। अर्थात जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन पवित्र कल्याणकारी एवं मोक्षदायी है, जो हृदय में निवास करता है, जिसकी आकृति मूर्ति छवि मेरे हृदय में स्थापित हो गई है, उसका नाम पवित्र कल्याणकारी मोक्षदायी ईसा मसीह है। तो आपकी तलाश यीशु मसीह में ही पूर्ण होंगी। जो हमारे पूर्वजों ने भी जिस ईश्वर का दर्शन पाया और जिसकी प्रतिमा अपने हृदय में उन्होंने स्थापित कर लिया, उसका नाम यीशु मसीह है। और आगे जब पढ़ेंगे भविष्य महापुराण को, तो लिखा है, ईशा मसीह धर्माश्च सुरे रागेव संसिथा। यीशु मसीह का जो धर्म है अर्थात सर्वश्रेष्ठ कर्म कर्तव्य है, जो ईशा मसीह का जो ज्ञान है, सुर और राजाओं के नाई, समस्त द्वीपों में, सारे जगत में वो सुर के समान राजाओं के नाई वो स्थापित हो गया। तो गाइस, ये सच्चाई है, ये मिस्ट्री है। देयर इज ए डिवाइन मिस्ट्री, एक दिव्य रहस्य है जिसके बारे में सबको जानना है। गॉड वांट्स टू नो इट, गॉड वांट्स एवरीवन टू नो इट। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जन इस बात को जाने। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल जो स्पिरिचुअल वीडियो हैं, जो सिर्फ एक हेड नॉलेज नहीं परंतु एक रेवलेशन नॉलेज है, अगर आप जानना चाहते हैं, समझना, सुनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को आगे से आगे आप लोगों तक शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान को जान सकें, इस प्रकार के जो रहस्य है उसके बारे में वो समझ सकें, है ना। आप परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।